तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा जो है वो ट्रेडिशनल वाटर क्षमता वाटर को स्टोर करने का स्ट्रक्चर नहीं है। तो टैंक होता है, जोहद होता है, कुंड भी होता है, लेकिन हरियाली नहीं है। ये गलत है हरियाली। नेक्स्ट है उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। तो रऊफ, तो ये तो रऊफ है। ठीक, उफ उफ करते हैं, जम्मू कश्मीर का रऊफ। गिद्धा पंजाब का है। होजागिरी मुझे पता नहीं, आप बताना कमेंट कर। तो ये उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय नृत्य जो है वो डाल खाई। ठीक है, नुआखाई, डाल खाई, ये सब वहीं मनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। तो एक तो चूलिया जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में स्थित है शरावती नदी पर, और ये है हमारा धुआंधार जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। चौथा क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में 44 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु को प्राप्त कर चुके प्रशांत डोरा का नाम किस खेल से जुड़ा है। ये फुटबॉल से संबंधित थे, प्रशांत डोरा। ठीक है, ये 44 वर्ष की आयु में इनकी मौत हो गई है। आगे QSRM यानी कि QS-RAM नामक नाम नंबर 2020 में चर्चा में था। QS-RAM क्या है। ये कम दूरी की अधिक से अधिक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है QS-RAM। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड, यानी कि वो सबसे कम तापमान जहाँ पर कोई वस्तु आग पकड़ लेती है उसको बोलते हैं इग्निशियस टेम्परेचर। ठीक है, अग्नेय तापमान। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो 5 साल के लिए बोर्ड 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक, 52 अनुच्छेद में जोड़ा गया था, 52 संविधान संशोधन में। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2021 के ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए विजयी रन बनाया। तो ये ऋषभ पंत ने बनाया था। 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शरीर का एक ऐसा अंग एक ऐसी फैली हुई रबड़ शीट की तरह व्यवहार करता है। तो वो है कान का पर्दा, जो कि रबड़ की तरह व्यवहार करता है, जीव हुई नहीं। ठीक है, फैली हुई रबड़ शीट की तरह व्यवहार करता है। ठीक, जीव है, आंखों के लेंस है, या फिर नथना है। तो ये आपका आंसर है कान का पर्दा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि नवंबर 2020 में शुरू में भारत की सबसे पहली सी प्लेन सेवा केवड़िया और अहमदाबाद के बीच शुरू की गई थी। तो सी प्लेन सेवा जो है सबसे पहले अहमदाबाद और केवड़िया के बीच शुरू की गई थी। वे दो चर कौन से हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा दिया जाता है। तो वे दो चर जो हैं वो है पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय, जिसके द्वारा हम पर्यावरण कुजनेट और साथ ही साथ में वक्र द्वारा दिया जाता है इनका संबंध। तो पर्यावरण अवनति और प्रति व्यक्ति आय। 1579 ईस्वी में, किस ईस्वी में, 1579 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने महजरनामा जारी किया था। तो ये अकबर ने जारी किया था महजरनामा। महजरनामा अकबर ने जारी किया था। रुपए का प्रतीक जिसने 2010 में भारत में पेश किया गया था वह देवनागरी आर, और इस आर का एक सम्मेलन है बिना स्टेम के, वो है रोमन का आर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो स्मारक है गुजरात में स्थित है। तो रानी की वाव गुजरात में स्थित है, याद रखेंगे, रानी की वाव गुजरात में स्थित है। यकृत प्राकृतिक होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन विकार सही वर्णित है। तो ये पीलिया है, जिस कारण से आंखें लाल हो जाती हैं, त्वचा भी पीली पड़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो ये उत्तरी अमेरिका जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। आगे लिखा है कि गौतमी सीतकर्णी एक कौन है, कहाँ के शासक हैं गौतमी सीतकर्णी। ये सातवाहन वंश के शासक हैं। आगे जेल पर्यटन की पहल जो पहले अपने में एक अनूठी पहल है, जनवरी 2021 में किस राज्य में शुरू हुई, यानी कि जेल को घुमाने का कार्यक्रम, ये है महाराष्ट्र में शुरू हुआ। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि किसको दी थी। सरोजनी नायडू को दी थी भारत कोकिला की उपाधि महात्मा गांधी ने। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी और यह समाप्त हुई थी कब, 20 जून 1858 को ग्वालियर में। ध्यान रखेंगे
भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुई और यह 20 जून 1818 को ग्वालियर में समाप्त हुई। पोटेशियम पर मैग्नेट जिसको बोलते हैं KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट सूत्र होता है KMnO4, जहाँ पर K जो है पोटेशियम है, ठीक, और पोटेशियम KMnO4 है। ये मैंने K क्यों लिख दिया आगे, एक सेकंड, N क्यों लिख दिया, N नहीं है इसमें, ठीक है, KMnO4 है खाली पोटेशियम पर मैग्नेट। तो कितने ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद हैं इसमें, 4, आपको दिख रहा है O4 लिखा है लास्ट में, तो इसमें भी क्या आएगा, 4। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, वो है कीवी, ये उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन कि एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी हैं एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक। खनवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था, तो खनवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो यहाँ दोस्तों हुए अपने अगले 25 क्वेश्चन। आइए हम आगे क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि समान पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण को क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं ससंजक बल, ठीक है, और आकर्षण ना हो तो उसको बोलते हैं असंजक बल। लिखा है कि तुल्लाक जो है, तुल्लाल राज्य की एक एकल वृत्त प्रधान नृत्य शैली है। तुल्लाल जो है वो कहाँ की है, केरल की एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है तुल्लाल। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवार ए अमीर कोही की स्थापना की थी, तो ये MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने कि दीवार ए कोही की स्थापना की थी। ये इसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT से याद रखेंगे, ठीक, जिसने दीवान ए अमीर कोही की एक अलग से स्थापना की थी। कूलाम प्रति सेकंड किसका मात्रक है, तो कूलाम प्रति सेकंड जो दोस्तों मात्रक है ये हमारे एम्पियर का मात्रक है, कूलाम प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है दिसंबर 2020 में ब्लॉकचेन सक्षम और ऊर्जा ट्रेडिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ब्लॉकचेन सक्षम और ऊर्जा ट्रेडिंग शुरू करने वाला पहला जो राज्य वो है उत्तर प्रदेश राज्य। अगले लेते हैं एक, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं अंदर को जिससे कि आपको साफ साफ दिखाई दे। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक स्थलबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचना निर्माण के लिए शैवाल जैसे पादपों के अन्य संबंधकों पर निर्भर रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रवालवृत्ति है। क्योंकि आपने देखा होगा कोरल रीफ सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है देखने को, ठीक है, उनको बोलते हैं हम प्रवाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कि एक जमीन की ऐसी प्राकृतिक भूजलीय इकाई जो प्रवाह प्रणाली द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु के जरिए जल को इकट्ठा कर प्रभावित करती है, तो इस इकाई को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये हमारा जल विभाजन वाटरशेड। एक जल विभाजन वाटरशेड जमीन की एक ऐसी प्रकृति भूजलीय इकाई है जो कि प्रवाह प्रणाली द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु के जरिए जल को इकट्ठा एवं प्रवाहित करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर स्थित जो है वो है हजारीबाग। ठीक, याद रखेंगे। वैसे वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, वाराणसी तो है, कानपुर भी है और फाफामऊ भी, हजारीबाग नहीं है, सही है, हजारीबाग झारखंड में पड़ता है, ये नहीं आंसर अपना, तो यही इसमें हटाना था। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है, दिसंबर 2020 तक संयुक्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की जो भाषा हैं वो हैं 6। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, तो भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था MBT ने, ये वही आ गया व्यक्ति MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, 712 ईस्वी में। नेक्स्ट है इज एन इकोनॉमिक सिनेरियो वेयर ए peculiar combination of low growth and rising inflation leads to high unemployment rate, तो ये इस क्रिया को हम कहते हैं क्या, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने, लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद ने किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, तो पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। आपके सामने अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर कहाँ जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना होता है, तो ग्रेट बैरियर जो है वो 7 चमकीले तारों से मिलकर बना होता है।
नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित युवा वैश्विक नेताओं की सूची में कौन सी भारतीय अभिनेत्री शामिल है? तो इसमें जो शामिल है आपकी दीपिका पादुकोण जी शामिल हैं अभिनेत्रियों में। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं? तो ये हैं आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है आपके सामने नेक्स्ट लिखा है कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन सबसे पहले ग्रीस में किया गया था 1896 में। मैगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो मैगुडी मंदिर जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। मैगुडी मंदिर कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को फरवरी 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो ये भव्या लाल को चुना गया था नासा में, भव्या लाल वही थी उस समय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला वर्चुअल एकेडमी प्रोग्राम ई स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है आसूस। कौन है ये? आसूस है जिसने ई स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करने की घोषणा की है। यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला जो व्यक्ति है, पहला खिलाड़ी है, वो कौन बन गया है यूरो फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला? तो वो है मोहम्मद सलीम। निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा कहा जाता है? तो क्षारीय मृदा जो हम मैग्नीशियम को बोलते हैं, ये हमारी अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है क्षारीय मृदा। ठीक। नेक्स्ट द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी निम्नलिखित में से किसने लिखी है? द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी जो है वो जी कृष्णन ने लिखी है। कितनी अच्छी बात है, इन्होंने बढ़िया किताब लिखी है, मैंने भी पढ़ा है। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो हैं जी कृष्णन। आगे बढ़ते हैं हम। ऐसी अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं इसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों सम्मिलित होते हैं? उसे बोलते हैं हम कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। घूमर जो है किस राज्य का नृत्य है? घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ पर दोस्तों 25 क्वेश्चन हुए। आइए हम अगले 25 क्वेश्चनों को लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस क्रिकेटरों में से कौन सा बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? तो बाएं हाथ का तेज गेंदबाज जो था वो आशीष नेहरा है, अभी भी है। बाएं हाथ का तेज गेंदबाज आशीष नेहरा है। ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव भी है, लेकिन आशीष नेहरा बहुत अच्छा फेंकते हैं बाहर। नेक्स्ट पोलियो का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? जोनास साल्क ने, सबको पता होगा। पोलियो का टीका जोनास साल्क ने दिया था। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर न्यास का नियुक्त किया गया है अध्यक्ष? तो वो है नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष बने हैं। मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? तो इसको दूसरा नाम बोलते हैं मीथेन। ये मार्स गैस का दूसरा नाम है मीथेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ऑफ पापीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो पहला तो क्वेश्चन अभी हाल बताया है, और दूसरा है कौन निम्नलिखित में से कौन है जो सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो वो है हमारे अमिताभ घोष। ये सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नवंबर 2020 में कितने पर 10 लाख से अधिक प्रशंसकों को फॉलो पर रखने वाला पहला केंद्र बैंक बन गया है? किस पर? तो ट्विटर पर, जो कि 10 लाख से अधिक प्रशंसक इकट्ठे करने वाला व्यक्ति बन गया है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है ये इंदिरा गांधी जयंती कहाँ से आई है? अभी ट्विटर हो गया। नेक्स्ट है किसकी इंदिरा जयंती 31 अक्टूबर 2020 राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। भारतीय विवेकानंद ने किस वर्ष 1800 में विश्व धर्म सम्मेलन वेदांत की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था? तो ये 1893 में उन्होंने ही भाषण दिए थे उस समय पर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिए थे। नेक्स्ट यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव राजवंश के पहले शासक थे। ठीक है,
यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव किस राजवंश के पहले 3 शासक थे? तो ये गढ़वाल राजवंश के पहले 3 शासक थे। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है किसके द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, वोटर्स डे। हिमा दास एक भारतीय हैं, ठीक है, इनको हम अध्यापक के रूप में जानते हैं। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताइए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। याद रखने की वाली वस्तु है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। आइए नेक्स्ट लेते हैं हम अगले क्वेश्चन को। ये धर्मपाल आंसर है। नेक्स्ट, चिंकारा जो है मध्य प्रदेश राज्य का एक लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। चिंकारा ये मध्य प्रदेश में मिलता है। तो ये तारीय स्ट्रिंग से बजने वाला बाग है। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स जर्नी एज जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये प्रेम प्रकाश की लिखी हुई पुस्तक है। एसआई उपसर्गों के संदर्भ में 10 की घात -15 को क्या कहते हैं? फेम्टो। 10 की घात -15 को हम बोलते हैं फेम्टो। उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को क्या कहते हैं जिसे किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने के लिए उसकी मदद करता है? तो उसको बोलते हैं जलभृत। क्या बोलते हैं? जलभृत। उत्पादन के वर्धित स्तर से प्राप्त लगाव में आनुपातिक बचत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो ये महाराष्ट्र जो है दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है? तो आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए हम टोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। कौन से मीटर का? टोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किसमें बसे हुए लोगों की संख्या अधिकतम है? तो ये बिहार में। कहाँ पर मिलेगा? ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा सबसे अधिक जनसंख्या जनगणना के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में लगने वाले मेले का नाम है नलवारी मेला। कौन सा मेला है? मेरा दोस्तों नलवारी मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सल्फेट प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? तो ये कैलामाइन का सामान्य नाम है। याद रखेंगे, कैलामाइन। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक का गवर्नर कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है गवर्नर था कहाँ का? पंजाब का। भारत में स्किल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में स्किल इंडिया की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों हुए हमारे लगभग 25 पहले, 25 ये, नेक्स्ट 25 लगभग 100 क्वेश्चन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं लास्ट 25 क्वेश्चन और ये पूरी PDF हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। SSC CGL 2020 के सभी GK क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना शुरू की गई थी? तो ये 2014 में योजना शुरू की गई थी युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अनबिट्रेस रूल इन इंडिया लेखक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। सबको ये पता होगा। फरवरी 2021 में कि निम्न में से किससे जीवन बीमा निगम प्रबंधन का निदेशक चुना गया है? तो ये सिद्धार्थ मोहंती हैं, जिनको फरवरी 2021 में LIC का प्रबंध निदेशक चुना गया है। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम ओरिनोलॉजी कहते हैं। ओरिनोलॉजी। लद्दाख में हेमिस त्यौहार तिब्बती चंद्र माह के 10वें दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार को हम किस देवता को समर्पित करते हैं? तो इस त्यौहार को हम जो हेमिस त्यौहार है तिब्बत में, ये भगवान पद्म संभव को समर्पित करते हैं। इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF द्वारा किसे ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेसेंट काउंसिल की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हमारी प्रथम महिला है वो गीता मित्तल हैं, जिनको हम IFBW द्वारा एक हम एडवाइजरी के रूप में चुन रहे हैं, गीता मित्तल को। नहर का वह चैनल जहां पानी का स्राव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है उसे क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं प्रवाह चैनल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद
संशोधित करने का अधिकार है? संसद को संविधान में संशोधित करने का अधिकार है 368 अनुच्छेद के तहत। काकोरी हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 22 मार्च 1925 को काकोरी हत्याकांड हुआ था, जो कि गोरखपुर के आगे काकोरी नामक जगह है। अकबरनामा के लेखक के अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। ठीक है। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे यहाँ संदीप अग्रवाल जी हैं, जिनको दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद नियुक्त किया गया है, संदीप अग्रवाल को। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर जिंदल साउथ वेस्ट का एम्बेसडर है? ये है ऋषभ पंत जी। JSW स्टील की ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। आइए लेते हैं 13वां क्वेश्चन। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज हिस्ट्री इंडिया नामक कथित पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के फलस्वरूप होता है? तो ये रमन प्रवाह के फलस्वरूप होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखित गई है, या किसने लिखी है? तो इलाहाबाद की जो इलाहाबाद प्रशस्ति है इस पर हरिशरण ने लिखा है। किसके बारे में? अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से शहर 2019 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बने थे? तो ये यूरोप जो भारत के शहर है यूनेस्को में जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बने थे वो थे हमारे मुंबई और हैदराबाद। आपने उस दिन बताया भी था। जैसा कि जनवरी 2021 में भारत के कितने राज्यों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का आरंभ किया गया है? तो ये लगभग 600 जिलों में ये आरंभ किया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण एवं वस्तुओं को क्या कहा जाता है? विप्रेषण, रिमिटेंस। इसको क्या बोलते हैं? विप्रेषण, रिमिटेंस कहते हैं। टेरेस खेती निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो ये पर्वत पर की जाती है टेरेस खेती। भारत का पहला रॉकेट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1963 में। याद रखेंगे, भारत का पहला रॉकेट 1963 में लॉन्च किया गया था। आइए देखते हैं 21वां क्वेश्चन। कौन सी प्राकृतिक गैस से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों की आवासीय क्षय से जरिए निर्मित होती है? तो ये फास्फीन गैस के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह केवल लमजान राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पर? मणिपुर में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि किसी भी विधि के प्राधिकरण के अलावा कोई भी कर लगाया जा सकता है या वसूला नहीं जा सकता? अनुच्छेद 265 के तहत। आवर्त सारणी जिसे हम आज देखते हैं का श्रेय किसको जाता है? ये दिमित्री मेंडलीफ को जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आज इसके वीडियो का, और अब इसके बाद कोई भी जीके क्वेश्चन है ही नहीं, तो आप यहीं तक बस रिवीजन करना। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया है? 23 जनवरी को। दोस्तों यहाँ तक सभी कंप्लीट हुए अपने। टोटल क्वेश्चन काफ़ी सारे थे इसमें। ठीक है, तो बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। 21 सेट्स थे, तो 21 गुणा 25 करके बैठिए आप। तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, आपने लगभग 525 क्वेश्चन कर रही हैं कंप्लीट चीज़ें। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।